संपत्ति को लूटने के लिए आ गया है, आपको जान से मारने के लिए आ गया है, आपकी इज्जत लूटने के लिए आ गया है, उसमें आप सत्संगी बन करके बैठे रहेंगे? नहीं, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा कर लेंगे। उसका परिणाम राम की तरह, कृष्ण की तरह भोग लेंगे। सज्जनों, इतना ही नहीं, युधिष्ठिर के भी तरह भोग लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते बोल दीजिए, और राजा महाराजा लोग बोल दीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज एकदम कहाँ जानते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज के अवतार इतना भी ज्ञान इनको नहीं है, सब कुछ जान रहे, भीतर भीतर है, सब कुछ जान रहे हैं। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है कि मनुष्य मारा गया, सब जान रहे हैं। और तब भी भगवान कृष्ण के कहने पर क्या बोले? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। और आप लोग जानते हैं ना, जैसे कहते थे अश्वत्थामा हतो नरो, वैसे भगवान कृष्ण शंख बजा देते थे। 3 बार द्रोणाचार्य को बुलवाया युधिष्ठिर को, और तीनों बार यही घटना घटी। द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि हमारा पुत्र अश्वत्थामा सही में मारा चला गया, सही में मारा चला गया। युद्ध करना छोड़ दिए। पुत्र का शोक ऐसा उनको सताया, ऐसा सताया कि शरीर उनका लुढ़क गया, रथ पर से नीचे गिर गया। उसी अवस्था में उनकी गर्दन को काट ली गई है। उसी अवस्था उनकी गर्दन को काट ली गई है। सज्जन, ये कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर जी महाराज झूठ बोले। याद रखिए, अपने मन से बोलिए या साधारण लोगों के कहने पर झूठ बोलिए, किसी प्रकार का पाप कर्म कीजिए कि भगवान के कहने पर आप नीच कर्म कीजिए, परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के कहने पर झूठ बोले, सभी लोग जानते हैं, अनेकों बार, बहुत बार इस प्रसंग को आप लोग सत्संग में सुने हैं। भगवान के कहने पर झूठ बोले, तब इस कर्म के फल से बच पाए। उसी समय झूठ जिस समय बोले थे, उसी समय उनके रथ का चक्का धरती पर चला गया। महाभारत के स्वर्ग आरोहण पर्व को पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा ये 5 भाई पांडव 100 शरीर स्वर्ग जा रहे थे, और सब के सब कहाँ गए? नरक गए। युधिष्ठिर जी महाराज को 2 मुहूर्त तक के लिए मिथ्या नरक का दृश्य देखना पड़ा, इसी झूठ के चलते, इसी झूठ के चलते। जबकि एक बार और झूठ बोले थे युधिष्ठिर जी महाराज, लेकिन उस झूठ का पाप उनको नहीं भोगना पड़ा। आप लोगों को पता होगा कब बोले थे झूठ? 12 वर्षों तक का वनवास पूरा किए वो, जुआ के खेल के अनुसार 1 वर्ष तक उनको अज्ञातवास में रहना था। 1 वर्ष तक राजा विराट के यहाँ गए थे युधिष्ठिर जी महाराज अपने सभी भाइयों को लेकर के, साथ में द्रौपदी भी थी। सज्जन और राजा विराट उनसे पूछा था, आप कौन हैं? तो वहां पर अपना असली नाम नहीं बताए थे। महाभारत को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं, प्रोफेसर साहब पढ़े, उनको पता होगा। क्या बोले वहां पर? मेरा नाम कंक है। मैंने शब्दकोश में देखा कंक का मतलब क्या होता, तो कंक का मतलब जमराज है, धर्मराज है। तो पीछे है, लेकिन अभी तो कंक अभी नहीं है, अभी तो युधिष्ठिर जी महाराज है। सज्जनों, धर्मराज के ही अवतार, जमराज की अवतार युधिष्ठिर जी महाराज है, तो पीछे है। अभी तो युधिष्ठिर न है, अभी तो युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वो क्या बोल दिए? मेरा नाम कंक है। और सभी भाइयों का नाम अलग अलग बतलाए हैं, द्रौपदी का भी नाम अलग बतला दिए। और बोले क्या? हम 5 लोग जो है ना, पांडवों के सेवक हैं। पांडवों के सेवक थे, स्वयं पांडव है ना, बोले पांडवों के सेवक हैं। सज्जनों, अपनी रक्षा के लिए, प्राण बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही ना पड़ेगा। देखिए इसका परिणाम क्या बोलते हैं, हम लोग पांडवों के सेवक हैं। द्रौपदी के लिए क्या कहा? ये द्रौपदी की दासी है, जबकि स्वयं द्रौपदी, झूठ बोले है ना। लेकिन पूरे महाभारत को पढ़ करके देखिएगा, जहां तक आपको नॉलेज है पढ़ने का, पढ़ करके धर्मग्रंथ में देखिएगा, इस झूठ का पाप युधिष्ठिर जी महाराज को नहीं लगा है, नहीं लगा है। सज्जनों, माता जी सभी घर में झूठ बोलती है। अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर दवाई लिख देते हैं और कह देते हैं बच्चा को ये सब खाने के लिए नहीं दीजिएगा। वो सब चीजें घर में होती है, घर में होती है। अब बच्चा मांगता है तो माता जी बोल देती है ये चीज अभी घर में नहीं है, लाएंगे तो देंगे। झूठ बोल दी ना, क्या इसका भी पाप उसको लग जाएगा? इसी तरह का झूठ यहाँ पर है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज को
यहाँ पर पाप नहीं लगा। इस झूठ से किसी की क्षति नहीं हुई है, इस झूठ से आत्मा की रक्षा हुई है, प्राण की रक्षा हुई है। लेकिन महाभारत के युद्ध मैदान में जो झूठ बोले है ना, वहां पर एक जीव की हत्या हो गई है, द्रोणाचार्य की हत्या, गुरु की हत्या हो गई है, इसका पाप उनको लगा है। तो सज्जनों, राजस कर्म है, राजस कर्म है, मिला जुला कर्म है। महापुरुष कहते हैं जो सकाम भाव से कर्म होता है या पाप पुण्य दोनों मिलाकर के जो कर्म करते हैं, राजस कर्म है। सकाम भाव से नहीं, निष्काम सकाम भाव से फलाशा को रख करके जो आप कर्म कर रहे हैं, ये राजस कर्म है। और जो राजस कर्म करने वाला जीव होता है, उनके जीवन में कौन सा फल आता? वेद भगवान कहते हैं और महापुरुषों का कहना, राजस कर्म करने वाला विविध प्रकार की योनियों में जाकर वहां के सुख दुख को भोगता है। जो राजस कर्म करने वाला है विविध प्रकार की योनियों में जाता है। अच्छा कर्म किया उसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाता है, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में जाता है, वहां के सुख को भोगता है। जीवन में बुरा कर्म किया है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चला जाता है, वहां पर जाकर के दुख को भोगता है। वृक्ष पहाड़ के शरीर में चला जाता है, वहां पर जाकर के दुख को भोगता है। जो अशुभ कर्म किया है, ये मिला जुला कर्म करने वाला, राजस कर्म करने वाला जीव सुख दुख को भोगता है। कभी सुख के स्थान में जाता है, कभी दुख के स्थान में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मनुष्य के शरीर में आता है। और सज्जनों, मनुष्य के शरीर में आकर के भी अनेक प्रकार का रोग, अनेक प्रकार की बीमारी को लेकर के आता है, शरीर में अनेक प्रकार का दुख होता रहता है। ये राजस कर्म का परिणाम है, याद रखिएगा सज्जन। राजस कर्म भी नहीं बने तो अच्छा है, नहीं बने तो भले फलाशा को रख करके आप कर्म करें, अच्छी बात है, कर रहे हैं, सबके मन में ऐसा होता है। ये तो तब छूटेगा हम लोगों के हृदय से जब गुरु महाराज तक की यात्रा कर लेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, और सबसे होता ही रहता है। तो सज्जनों, राजस कर्म से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। फलाशा को लेकर के कर्म कीजिए, लेकिन साथ में दूषित कर्म नहीं कीजिए, पाप कर्म नहीं कीजिए, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। वेद के राजस कर्म है, उसका ये परिणाम है। सज्जनों, फिर तामस कर्म क्या है? वेद कहता है, महापुरुष कहते, तामस कर्म आलस में पड़ करके कर्म करते हैं और दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं। ये तामस कर्म है। वेद कहता, महापुरुष कहते हैं, जो तामस कर्मों को करने वाला जीव होता है, जब इनका शरीर छूटता है तो इनके जीवन में केवल और केवल दुख आता है, केवल और केवल दुख। इनका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। तामस कर्म करने वाला, जैसे धुंधकारी तामस कर्म किया, उनके जीवन में सुख आया? नहीं है। जब तक जीवन रहा तब तक उनके जीवन में दुख रहा। वेश्याओं के हाथ से मारा गया, मर करके प्रेत के शरीर को प्राप्त किया। श्राद्ध कर्म से भी उनका कल्याण नहीं हुआ, पिंड दान से भी उनका कल्याण नहीं हुआ। उनके छोटे भाई थे गोकर्ण, भगवान के भक्त, तो चलो उनके कल्याण के लिए सोचे 7 दिनों तक सत्संग कराए तो कम से कम प्रेत की जीवनी से छूट गया। लेकिन सबका भाई भगवान का भक्त थोड़े होता है, सबका भाई भगवान का भक्त थोड़े होता है, सबके कुल खानदान में भगवान का भक्त थोड़े होता है। एक से कुतर किए होते हैं आजकल कुल परिवार में, अपने परिवार में धर्म को नहीं मानने वाले, सत्कर्म को नहीं मानने वाले, हरि भजन नहीं करने वाले, इस पर तर्क वितर्क करने वाले। जल्दी कहाँ मिलता भगवान का भक्त? तो धुंधकारी के जीवन में एक गोकर्ण आ गए तो उनका भला हो गया। अब भला इतना ही हुआ कि प्रेत के शरीर से छूट करके देवता वाला शरीर में आकर के स्वर्ग के सुख को भोगे, स्वर्ग के सुख को भोगे। और सज्जनों, इससे जन्म मरण के चक्र से थोड़े छूट गया, परम कल्याण इसका थोड़े हो गया। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की परम कल्याण तभी किसी का होगा जो अपने जीवन काल में स्वयं से भजन करेगा। हाँ, कोई निर्धन आदमी है, गरीब आदमी आपके सहयोग से कुछ समय तक सुखी हो जाए, अलग बात है, लेकिन दूसरे के सहयोग से कोई कब तक सुखी रहेगा? कब तक सुखी रहेगा? अपना से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो अस्थाई सुख मिलेगा उनको, अस्थाई सुख मिलेगा उनको। दूसरे के सहयोग से विशेष दिनों तक के लिए किसी को सुख नहीं मिल सकता है। सज्जनों, उसी प्रकार से किसी दूसरे धर्मात्मा के सहयोग से अगर कोई दुख से छूट गए तो कब तक छूटे रहेंगे?
सदा के दुख से छूटने के लिए आपको स्वयं से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हरि भजन करना पड़ेगा, परमात्मा भजन करना होगा। परमात्मा भजन करना होगा। सज्जन तामस कर्म करने वाला जीवात्मा जहां कहीं भी जाता है उनके जीवन में केवल और केवल दुख रहता है, कष्ट आता है। जो दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कर्म करता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म करता है, जीवन भर कर्म करते रहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये प्राणी जब से पैदा लिया और मरते दम तक दूषित कर्मों को करता रहा, याद रखिएगा, वो प्राणी अंधकार में रह करके अंधकार में चल रहा है, और अंधकार में रह करके अंधकार में चलने वाले की शुभ गति नहीं, उनकी दुर्गति होती है। अंधकार मतलब अज्ञानता। अज्ञानता में रह करके जन्म ले करके पूरे जीवन भर अज्ञानता में रहा और दूषित कर्मों को करता रह गया, ये मरेगा, इनकी शुभ गति नहीं, इनकी दुर्गति। महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, इसलिए अपने जीवन से तामस कर्म को दूर कीजिएगा, दूषित कर्म को दूर कीजिएगा, हमका भला होगा। सज्जना, ये वेद के 3 प्रकार के कर्म थे, उसका फल जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ भी 3 प्रकार के कर्म है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, उपनिषदकार ने और महापुरुषों ने बहुत बढ़िया से समझाया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वर्तमान जीवन में कर्ता क्रिया के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सात्विक कर्मों की, राजस कर्मों की, तामस कर्मों, कर्ता क्रिया के माध्यम से कुछ कर रहा है, वो क्रियमान कर्म है। जब ये जमा होता है तब संचित हो जाता है। यही जो वर्तमान जीवन में आप कुछ किए, जब वही जमा हो जाता है तो संचित कर्म कहलाता है। जब विधाता उसी संचित कर्म से हम आपको कुछ भोगने के लिए देता है, अभी जो हम आप वर्तमान जीवन में सुख दुख भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। अभी जो भी सुख दुख हम आप भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। सुन रहे थे ना, लक्ष्मण जी को निषाद को कह रहे थे, जन्म मरण जहां लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म मरो कालो। अभी कोई जन्म को प्राप्त किया है, बढ़िया घर में जन्म लिया, घटिया घर में जन्म लिया है, मनुष्य शरीर में जन्म लिया, किया अन्य प्रकार की योनियों में चला गया, वहां जाकर के जन्म लिया। ये जो जन्म लिया है तो कर्म के आधार पर संपत्ति को प्राप्त किया, विपत्ति को प्राप्त किया है, तो समझ लीजिए कर्म उनके पीछे है। कर्म के आधार पर संपत्ति को प्राप्त किया, विपत्ति को प्राप्त किया, कर्म के आधार पर जो भी कुछ अभी हम आपके वर्तमान जीवन में है, ये प्रारब्ध कर्म है। अभी जो भी कुछ कर रहे हैं क्रियमान कर्म है, ये जमा हो रहा है, वो संचित कर्म कहलाएगा। उसी से विधाता कुछ भोगने के लिए देगा, जो भोग रही ये प्रारब्ध कर्म है। वर्तमान में जो भी कुछ हम आप सुख दुख भोग रहे हैं, ऊंचे नीचे कुल में जन्म लिए हैं, जहां कहीं भी जीव जन्म लिया है, वो कर्म के आधार पर जन्म लिया है, कर्म के आधार पर। तो वर्तमान जीवन का सुख दुख ये प्रारब्ध कर्म कहलाता है, और वर्तमान जीवन में जो भी कुछ हम आप कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म कहलाता है। यही जमा होगा तो उसी में से कुछ निकाल करके विधाता हम आपको भोगने के लिए देंगे। अभी जो भोग रहे हैं, पीछे जो किए थे, जो जमा था, उसी को भोग रहे हैं, सुख दुख को भोग रहे हैं। तो सज्जना, ये उपनिषद के 3 प्रकार के कर्म, और याद रखिएगा महापुरुष ने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। वर्तमान जीवन में क्रियमान कर्म करते समय सावधानी बरती जा सकती है। वर्तमान जीवन में क्रियमान कर्म करते समय जो कर्ता कर्म कर रहा है क्रिया के माध्यम से, यहां पर सावधानी बरती जा सकती है। सावधानी क्या बरती जा सकती है? आप बुरे कर्मों का परित्याग कर सकते हैं, अच्छे कर्मों को कर सकते हैं। तामस कर्म से बच सकते हैं, राजस कर्म से बच सकते हैं, सात्विक कर्म कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। बस मोट में समझ लीजिए, अशुभ कर्मों का परित्याग कर सकते हैं, अशुभ कर्मों को आप कर सकते हैं। ये वर्तमान जीवन में होगा। सावधानियां बरत सकते हैं। असोनी और जो हम आपका संचित कर्म है ना, भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको काट सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। सज्जना, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
प्रारब्ध कर्म हम आपके जीवन में विधाता के द्वारा जो कमान कट के आ गया है ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ सुख दुख तो अभी भोग रहे हैं, और जब तक जिएंगे कुछ न कुछ हम आपके जीवन में सुख दुख आवेगा, उसको नहीं भोग रहे हैं, उनको भी भोगना पड़ेगा। ये प्रारब्ध कर्म है। कितनों बड़े महापुरुष बन जाइएगा तो अपने प्रारब्ध कर्म से आप नहीं बच सकिएगा, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। कितनों बड़े महापुरुष बन जाइएगा, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से उनके शिष्यों ने कहा था, गुरुदेव आप तो काली माता से बातचीत करते हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, आपके गला में कैंसर रोग हो गया है, कैंसर रोग हो गया। माता जी को कहिए आशीर्वाद देंगे ना तो ये रोग छूट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने क्या कहा, ये हमारा कर्म है, इसके लिए मैं आशीर्वाद नहीं मांग सकता हूँ। और याद रखिएगा आप लोग भी, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, रोग हो जाए शरीर में, उसको छुड़ाने के लिए किसी महापुरुष से आशीर्वाद मत मांगिएगा। मांगिएगा ना, उस समय आशीर्वाद दे देंगे, रोग तो छूट जाएगा, बीमारी तो छूट जाएगी तुरंत। ये आशीर्वाद जो है ना अंग्रेजी दवाई है, समझे ना, अंग्रेजी दवाई है। छूट जाएगा रोग, छूट जाएगी बीमारी, लेकिन फिर ये रोग हो जाएगा, फिर ये बीमारी हो जाएगी। शारीरिक कष्ट सुनिए, सतलोकवासी पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज सदगुरु महाराज जी की अनन्य सेवक। बस गुरु महाराज जी का शरीर छूटा तो 6 महीने के बाद इनका भी शरीर छूट गया। जो पुराने सत्संगी लोग हैं इस बात को बढ़िया से जानते हैं। छूटा तो गुरु महाराज जी के समय में इनको दम्मा की बीमारी हो गई थी। दम्मा की बीमारी, जैसे लोहार का भांति चलता है ना, वैसे पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज का पेट ऊपर नीचे होते रहता था। मोबाइल में भी देखिए, गुरु माँ का शरीर छूटा है ना, तो वहां पर गुरु महाराज जी को पकड़ करके रो रहे हैं, तो उनके पेट के तरफ देखिए कैसे उनका पेट तौर ऊपर होता है। मैं तो अपनी आंखों से उनको देखा, बहुत कष्ट थे उनको, और उनके पूरे शरीर में लहर मारता था। तो उनके एक शिष्य आकर के गुरु महाराज जी को बोले कि हुजूर, श्रीधर बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, एक तो दम्मा की बीमारी है, अब पूरे शरीर में लहर मारता है, हुजूर का आशीर्वाद होता ना तो उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। जो ना करे लकीर सो करे फकीर, आप कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा, जाओ श्रीधर सिंह को पूछ लेना, जाओ पूछ लेना, मैं अभी आशीर्वाद दूंगा, उनकी बीमारी छूट जाएगी, दमों की बीमारी छूट जाएगी, और शरीर में जो लहर मारदन वो भी। लेकिन इसको भोगने के लिए श्रीधर सिंह को फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये स्वीकार है तो आशीर्वाद दे दूंगा, क्योंकि कर्म का फल जब तक भोगा नहीं जाएगा तब तो कुछ समाप्त होगा नहीं। अगर ये स्वीकार है तो आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन श्रीधर बाबा को ये बात स्वीकार नहीं। अब हमको दोबारा जन्म नहीं लेना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है। सदगुरु महाराज जी इसको भोगने के लिए फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ इनकी इतनी बड़ी योग्यता हो गई है ना कि अब इनका दोबारा जन्म होने वाला नहीं है। जो भी कर्म का फल आया है आ गया, ये भोग रहे हैं। अब फिर इनको भोगने के लिए संसार में आना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज जी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए बोले कि जाओ पूछ लेना, आशीर्वाद दे देंगे, छूट जाएगा, लेकिन दोबारा फिर इसी कर्म के फल को भोगने के लिए संसार में आना पड़े। स्वीकार है? तो श्रीधर बाबा ने कहा हमको स्वीकार नहीं है। नहीं, बस जो हो गया सो हो गया, इसी जन्म में भोग करके खत्म करो, भोग करके खत्म करो। इसलिए आप लोग भी कभी किसी महापुरुष के पास जाकर गिड़गिड़ाइएगा नहीं कि आशीर्वाद दीजिए, बीमारी छुड़ा दीजिए। छुड़ा देंगे, लेकिन फिर वो हो जाएगा। इसलिए साधन भजन करके, होम्योपैथी दवाई खा करके धीरे धीरे जड़ मूल से रोग को खत्म कीजिए। ये जो भव रोग है इनको जड़ मूल से खत्म कीजिए। और सज्जनों याद रखिएगा, जन्म मरण का चक्र हम आपके जीवन में तभी तक लगा रहेगा जब तक हम आप कर्म के बंधन से बने रहेंगे। जैसा कि संत पलटू साहब ने कहा, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जय कर्म की फांस से, सके न कोई छुड़ाई रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू संतन काटी डारी नाम की ओट से।
अगर किसी संत की शरण में जाएंगे तो आपको भजन करा करके कर्म का बंधन खत्म कर देंगे। यही भजन हेम्योपैथी की दवाई है जड़ से। देखते डॉक्टर साहब है हमको बोले हैं अंग्रेजी दवाई खाते रहिए ना, बीमारी बढ़ती रहेगी, छूटती रहेगी, होती रहेगी, लेकिन हेम्योपैथी दवाई खा लीजिए ना, जड़े से सब बीमारी खत्म। तो भजन कीजिए ना, अपने से अपना कर्म खत्म करने का प्रयास कीजिए। कर्म खत्म हो जाएगा, भवरोग खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ा दुख जीवी के लिए है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो सज्जना, ये प्रारब्ध कर्म हम आपके जीवन में जो आया है, अभी जो भोग रहे हैं और कुछ जो बाकी भोगने के लिए है, ये भोगना पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। क्रियमान कर्म करते समय सावधानी बरती जा सकती है। संचित कर्म को भजन करके काटा जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़ों को भी रुला देता है। साधारण लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए, बड़े बड़ों को भी रुला देता है, रुला देता है। तो सज्जनों, ये प्रारब्ध कर्म है। ये उपनिषद के 3 प्रकार के कर्म थे, उनका फल। अब गीता में भी 3 प्रकार के कर्म है। सज्जनों, सत्संग में आप लोग सुने होंगे कभी, भगवान कृष्ण का वचन है, गीता में भी 3 प्रकार के कर्म है। कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कृष्ण का वचन है। 3 प्रकार के कर्म श्लोक बोल दिया हूं। जो विद्वत लोग हैं वो श्लोक सुन करके ही बात समझ जाएंगे, लेकिन सर्वसाधारण लोग तो नहीं समझेंगे। सर्वसाधारण को समझाने के लिए, बुझाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा। वो 3 प्रकार के कर्म कौन कौन है? कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको समझना है। कर्म मतलब विधि कर्म, करने योग्य कर्म। मानव जीवन हम आपको मिला करने योग्य कर्म करें। करने योग्य कर्म क्या है? धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया है, सारे सत्कर्म करने योग्य कर्म है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने सारे सत्कर्मों को समेट कर 5 भागों में विभक्त किया है। ये सारे विधि कर्म है, 5 भागों में विभक्त किया। ये करने योग्य कर्म, इनको करना चाहिए, ये विधि कर्म है। 5 भागों में विभक्त क्या किया है? 1 सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये 5 विधि कर्म है, इनको करना चाहिए। धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया वो कीजिए। और गुरु महाराज जी ने कहा जो 5 विधि कर्म को कर लेगा ना, जो हम बताए हैं, हम आप जो स्तुति प्रार्थना के कर्म इसका पाठ करते हैं, इसको कर लेंगे ना, तो शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया है, सारे सत्कर्म आपसे हो जाएंगे, सारे सत्कर्म आपसे हो जाएंगे, अगर 5 विधि कर्म को आप अपना लिए तो, जो गुरु महाराज जी बताए। फिर आगे, हाँ, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। विधि कर्म का परिणाम अच्छा होता है, आपके जीवन में सुख आता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा, इसी विधि कर्म से आप जन्म मरण के चक्र से छूट भी जाएंगे। इसी विधि कर्म से आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, क्योंकि इस विधि कर्म के अंतर्गत सत्कर्म छिपा हुआ है और हरि भजन भी छिपा हुआ है। ध्यान करना चाहिए, इसमें था ना कि ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो ध्यान सत्संग करने वाले जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेगा। विधि कर्म के अंतर्गत दुनिया के सारे सत्कर्म और हरि भजन है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज ने समेट करके जो 5 भागों में विभक्त किया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो केवल मैं विधि निषेध पर बोलता हूं ना, चलिए ही कर्म है। अब आगे दूसरा कर्म है अकर्म। अकर्म का अर्थ विद्वानों ने अलग किया है और संत महापुरुषों ने अलग किया है। पहले विद्वान लोगों की बात सुना देता हूं। विद्वानों का क्या कहना है? अकर्म। विद्वानों का कहना है, कर्ता जिस कर्म के बारे में सोचा में उतारा नहीं है, क्रियान्वित उस कर्म को नहीं किया है, क्रिया में नहीं उतारा करता, सोचा है इस कर्म को करना है। विद्वानों का कहना यही है अकर्म।
मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। जिस कर्म को किया नहीं है, केवल सोचा है कि करेंगे। लेकिन संत महापुरुष कहते नहीं, ये अकर्म नहीं है, ये असली अर्थ नहीं है। तो असली अर्थ क्या है? असली अर्थ क्या? संत महापुरुषों का कहना है, कहा कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म दिखे, मतलब कर्तापन का भाव नहीं रहे। महापुरुष केवल क्रिया होती है, सज्जनों क्रिया, केवल क्रिया हो रही है। जैसे श्वास अभी चल रही है, हो रही है, तो श्वास को क्या फायदा है? इसमें कुछ फायदा है श्वास को? बस कुछ फायदा है श्वास को? बस भले जीव को फायदा है, लेकिन श्वास क्रिया हो रही है, इससे उनको क्या लाभ? उसी प्रकार से महापुरुष से केवल क्रिया होती है, क्रिया हो रही है, क्रिया। महापुरुष और भगवंत के द्वारा, तो संत की बात रही, भगवंत कर्म का फल उनके जीवन में आता है, केवल दिखने मात्र का होता है, लेकिन कर्म उनको दुखी नहीं कर सकता है। का जैसे मोर के पंख पर आंख रहती है, आंख केवल देखने के लिए है कि आंख है, लेकिन उस आंख से कोई देखने का काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से महापुरुष के शरीर में कोई बीमारी आती है, संत हो या भगवंत हो, उनका कर्म का फल आता है। हम आपको देखने में आवेगा, अरे हमारे तरह इनको रोग हो गया, बीमारी हो गई, कष्ट में है, दुख में है, तो क्या हम आपके तरह वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं? नहीं, ये मोर के पंख पर का आंख है, इनको केवल देखने में आता है कि रोग है, दुख है, लेकिन रोग दुख से पड़े हैं, रोग दुख से पड़े हुए सज्जन ये महापुरुष हैं। यहां पर कहते अकर्म, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, योगस्थ होकर के, कुटस्थ होकर के कर्म करते हैं सज्जना, अपनी इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार को समेट करके जो सहज समाधि को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे महापुरुष के द्वारा जो कर्म होता है ना, हम आपको जो देखने में आता है, क्रिया हो रही है, तो महापुरुषों ने कहा उसका परिणाम उसको भोगना नहीं पड़ता है। निष्काम भाव से कर्म में अकर्म को देखते हुए अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, ये कर्म में अकर्म है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य स्पृशन् जिघ्रन् स्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। ये महापुरुष देखते हुए नहीं देखते हैं, सूंघते हुए नहीं सूंघते हैं, चखते हुए नहीं चखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, सारी क्रिया करते हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा हम लोगों से? हम लोगों को ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों से ऐसा नहीं हो सकता है। ये केवल संत महापुरुष से होते हैं, जो अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लिया है ना, उनके जीवन में ऐसी घटना घटती। ये है अकर्म, क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, लेकिन तब भी कर्तापन का कोई भाव नहीं आ रहा है, तब भी भाव नहीं। आप लोग तो कभी पढ़े होंगे या सुने होंगे चक्षु पाल का प्रसंग, महात्मा बुद्ध के जीवन में यह है। धम्पद नामक पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो पहली कहानी है, पहली कहानी कथा यही है चक्षुपाल की। ये अरहत तो भिक्षु थे, दोनों आंखों से अंधे थे, दोनों आंखों से अंधे थे। पूर्व जन्म में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनकी सुंदरता पर आसक्त होकर उनकी आंखों को फोड़ डाला था। ये वैद्य थे, डॉक्टर थे, गलत निगाह से देखा था, परिणाम उनके जीवन में आया है। लेकिन इस जीवन में ये बुद्धि की शरण में आए, अरहत को पा लिए हैं, मतलब परमात्मा को पा लिए, ईश्वर को पा लिए हैं, लेकिन अभी भी दोनों आंखों से अंधे हैं। ये जब चलते थे ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीर बहुटियां मर जाती थी। तो अन्य भिक्षु लोग महात्मा बुद्ध को बोले, इनके लिए कहते अरहत भिक्षु है, परमात्मा को प्राप्त किए महापुरुष हैं, ये जब चलते हैं ना, इनके पैर से दब करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, इनको कर्म करने की चेतना नहीं है, कर्म करने की चेतना नहीं है। ऐसे महापुरुष के पैर से लग करके अगर कीड़े मकोड़े मर जाए ना, कोई भी जीव मर जाएगा, उसका भले हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। संत की चरण रज पड़ जाए, भगवंत की चरण रज पड़ जाए, कोई इसको ग्रहण कर ले, पा ले, अपने मस्तक पर लगा ले, शरीर पर लगा ले, सज्जन उसका पान को कर ले, क्या उसका पाप रहेगा? उसका तो भला हो जाएगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री राम का चरण रज लग गई ना,
भगवान श्री राम की चरण लय अहिल्या के शरीर में जो पत्थर का कल्याण हो गया ना, भगवान श्री कृष्ण का पेट का दर्द गोपियों के चरण से छूट गया ना। सज्जना यहाँ पर देखिएगा भागवत महापुराण को पढ़ करके पता चलेगा, संत के पीछे पीछे चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उद्धव पूछ रहे क्यों चल रहे हैं? संत तो आपका भक्त होता है, आपको आगे आगे चलना चाहिए, उनको पीछे पीछे। भगवान कृष्ण का कारण है ना, हम संसारिक लोग हैं, हमसे पाप पुण्य होता ही रहता है। संत लोग संसारी लोग नहीं होते, उनसे पाप पुण्य नहीं, केवल उनकी सहज अवस्था होती है, उनकी सूरत, उनकी चेतना परमात्मा में लगी रहती है। मैं इनके पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ, उनकी चरण धूलि अगर मेरे माथे पर पड़ जाए, मेरे शरीर पर पड़ जाए, मेरा पाप खत्म हो जाएगा, मेरा पाप खत्म हो जाएगा। तो संत की चरण धूलि में ये ताकत है, ये शक्ति है। भागवत महापुराण को पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो सज्जना यहाँ पर महात्मा बुद्ध कहते हैं इनको कर्म करने की कोई चेतना नहीं है। चक्षुपाल को इनके पैर के नीचे दब करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वीर बहुटियां मर जाती हैं, उनका भला हो रहा है, यहाँ पर उनका कल्याण हो रहा है, तो इसको पाप कैसे लगेगा? पाप कैसे लगेगा? तो सज्जना ये गीता के अकर्म है, कर्म के बाद अकर्म। ये महापुरुष कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे इंद्रियों में बरतते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कर्म में अकर्म है। फिर विकर्म क्या है? विकर्म को भी महापुरुषों ने समझाया। विद्वानों का कहना है विकर्म ये भी विशेषण है, विशेष कर्म, ये विद्वानों का कहना है। विकर्म का मतलब होता है विशेष कर्म, विद्वानों का ऐसा कहना है। लेकिन संतों का क्या कहना है? नहीं नहीं, विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, वे सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है। और हम लोग के सदगुरु महाराज ने समेट करके बोला, सभी लोग जानते हैं, सभी इसका पाठ करते हैं स्तुति प्रार्थना के क्रम में, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 निषिद्ध कर्म है। गुरु महाराज जी ने कहा ये अगर 5 निषिद्ध कर्म का कोई परित्याग कर दिया ना, फिर उनके जीवन में किसी प्रकार का निषिद्ध कर्म जो धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने बतलाया है नहीं होगा, दूषित कर्म नहीं होगा। 5 निषिद्ध कर्म, ये 5 पाप को कोई छोड़ दिया तो फिर उनके जीवन में और किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। सभी प्रकार के निषिद्ध कर्मों से वो छूट जाएंगे, सभी प्रकार के पाप कर्मों से वो छूट जाएंगे। तो सज्जना ये गीता के 3 प्रकार के कर्म थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। रामायण में वही विधि निषेध, विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कधार अभिनंदनी वर्णी, विधि कर्म और निषिद्ध कर्म। सदगुरु महाराज जी ने कहा विधि कर्म और निषिद्ध कर्म, और संतवानी में शुभ कर्म और अशुभ कर्म। इस तरह से महापुरुषों ने कर्म को समझाया है और कर्म के फल को समझाया है। सज्जना आप लोग सत्संग को अपनाए हैं, आपके अंदर में विवेक जागृत हुआ है, अब आपको समझ बुझ करके कर्म करना चाहिए कि हमें कौन सा कर्म करना है, शुभ कर्म करना है कि ये शुभ कर्म करना है। बहुत सारे कर्मों के बारे में मैंने सुनाया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने माथा में विचार कीजिए, विवेक लगाइए हमको कौन सा कर्म करना है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, अगर कोई अपना परम कल्याण चाहता है, अपना परम कल्याण चाहता है तो अपने जीवन में शुभ कर्मों को अपना ले और साथ साथ हरि भजन भी करे। जैसा कि संत कबीर साहब ने भी कहा, स्वीकृत कर ले नाम सुमिर ले। तो कितने लोग समझ लेते हैं क्या, अच्छा अच्छा कर्म कर लेते हैं, भगवान का नाम जाप कर लेते हैं। याद रखिएगा, केवल भगवान के वर्णात्मक नाम जाप से आप कर्म के बंधन से छूटने वाले नहीं है, जन्म मरण के चक्र से छूटने वाले नहीं है। संत मत की साधना नाम से प्रारंभ होती है और नाम में जाकर के अंत लेती है। वर्णात्मक नाम से संत मत की साधना प्रारंभ होती है, ध्वन्यात्मक नाम में जाकर के साधना का अंत होता है। कोई दीक्षा लेते संत मत में तो उनको पहले बता दिया जाता है एक मंत्र का जाप करना है, उसके बाद मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करना है, फिर क्या करना है, दृष्टियोग का साधन करना है। दृष्टियोग के साधन मगर पक्के हो गए तो फिर ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करना है, मतलब शब्द साधना करना है, नादानुसंधान का अभ्यास करना। फिर नाम की बात आ गई ना,
इसलिए मैंने कहा संत मत की साधना नाम से प्रारंभ होती है और नाम में जाकर के अंत। केवल स्थूल नाम का वर्णात्मक नाम का जाप करते रह जाएंगे तो हम आप कोई भी आदमी कर्म के बंधन से नहीं छूटेंगे, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे, आवागमन के चक्र से नहीं छूटेंगे। सुमिरन का मतलब होता है चारों साधनों को अपने जीवन में करना, चारों साधन को अपने जीवन में करना। नाम भजन का मतलब होता है अपने जीवन में चारों साधनाओं को करना, वर्णात्मक नाम का जाप करना, स्थूल रूप का ध्यान करना, दृष्टियोग का साधन करना और नादानुसंधान का अभ्यास करना। अगर ये कर रहे हैं ना तो आप सिमरन कर रहे हैं। सज्जनों सिमरन कर रहे हैं, नाम का स्मरण और आपके द्वारा हो रहा है, और साथ साथ आप हरि भजन कीजिए। अगर हरि भजन कर लिए तो फिर कहना ही क्या है, हरि भजन करना ये ध्यान करने की बात है। सज्जनों जिस जीवन काल में आप अपने आप को पिंड से निकाल करके ब्रह्मांड में लेके चले जाएंगे ना, अब ब्रह्मांड में सार शब्द की पकड़ हो जाएगी ना, तो कोई भी कर्म आपके ऊपर नहीं रहेगा। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा था, भोलेनाथ ऐसा सुना जाता है जीव जब तक कर्म के बंधन से बंधा रहता तब तक उनको शरीर और संसार प्राप्त होता रहता है, कोई ऐसा उपाय है धर्म ग्रंथ में कि जीव सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाए? तो भगवान शंकर ने कहा हाँ उपाय है। अगर जीव अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करे तो पीछे के सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीतर के, याद रखे, बाहर के नहीं, भीतर के गोपित स्थान। गोपित स्थान का मतलब होता है गुप्त स्थान। इसका भेद बतलाने वाले कोई संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। ये भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। भीतर का गोपित स्थान, आज्ञा चक्र का ध्यान। सज्जन मानस जब मानस ध्यान के बाद जो दृष्टियोग का साधन होता है ना, यही है गोपित स्थान का ध्यान करना, आज्ञा चक्र का ध्यान करना। ये ध्यान करेंगे ना तो आप पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ब्रह्मांड में पहले प्रकाश को देखेंगे, अनाहत नादों को सुनेंगे, बाद में आप अनाहत नाद को सुनेंगे। जैसे अनाहत नाद को सुने आप सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो सज्जना भगवान शंकर कहते हैं यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येत विरोधता। सब कर्म खत्म हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों को पाठ के आधार पर वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणियों के आधार पर कर्म के संबंध में सुनाया। जो पाठ हुआ था वो सुनाया। प्रातः काल के सत्संग में सत्संग की महिमा पर पाठ हुआ था, उसी पर सुनाए थे। जो प्रातः काल आए तुमको पता है। अभी कर्म के संबंध में पाठ हुआ, उसके फल के संबंध में पाठ हुआ। तो सब कुछ हम व्याख्या के साथ साथ कहते गए, आप लोग सुनते गए। बहुत दत्चित होकर के आप लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर के। सत्संग में इसी तरह से लोग सुनते हैं, उसका भला होता, कल्याण होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जो सत्संग को आदर के साथ सेवन करता है, सम्मान के साथ सेवन करता है, तो उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है। अगर मानव इसका सम्मान के साथ सेवन करे, आदर के साथ सेवन करे, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। सज्जनों अब एक दिन का सत्संग बचा है, कल का। कल प्रातः काल भी सत्संग होगा, अपराह्न काल भी सत्संग होगा। उसमें आप लोग और विशेष रूप से आइए। आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है, आप लोग भाग्यशाली हैं। इस कलिकाल में भी सदगुरु महाराज की कृपा से अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए सत्संग में आए हैं। कल भी आइए। और सज्जनों जहाँ जहाँ सत्संग हो वहाँ वहाँ जाइए। संसार छूटेगा, अगर इसी में रह करके आप सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो ये नहीं छूटेगा। ये कर्म आपके साथ में रहेगा और आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये कर्म आपको सुखी पहुँचाएगा। इसलिए इस कर्म को कभी नहीं छोड़िए। कल भी विशेष रूप से आइए। और एक बात मैं अपने से बोल देता हूँ आप लोगों को। महर्षि में आश्रम कुप्पाघार से बुक स्टॉल आया हुआ है, यहाँ पुस्तक की दुकान लगी हुई है। हमारे हिसाब से मैं जो बैठा हूँ इधर तो दाहिने बगल लगा हुआ है पंडाल के आगे, और आप लोगों के हिसाब से बाएं तरफ बुक स्टॉल लगा हुआ है।
उसमें सद्गुरु महाराज जी की लगभग सभी पुस्तकें हैं, उनकी अनेक प्रकार की तस्वीरें हैं। 2024 का कैलेंडर भी है और लॉकेट वगैरह कलम वगैरह जो होता, बहुत सामग्रियां वहां पर है। तो आप लोग वहां पर निश्चित रूप से जाइए। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की थी, मैं संत मत को समझते समझते समझ गया, इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूं कि कोई मुझे डुला नहीं सकता है। जो मेरी रची हुई पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी संत मत के ज्ञान में दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए गुरु महाराज जी की पुस्तक को लीजिए, फोटो को रखिए, फोटो लीजिए, बहुत अच्छा होगा। गुरु महाराज कुपागार से आया हुआ है, सभी लोग वहाँ जाइएगा। अब आगे हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अध्यक्ष महोदय, आप लोग सूचना देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा ही ददचित होकर हम सभी क्रम कुछ देर के बाद होगे, संभवतः एक भजन भी होगा। लगता है कि मैं विलंब से आया हूं और एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वह अभी भी लंबित है, वह है माल्यार्पण का कार्यक्रम। कुछ बाबा से आदेश लेना चाहेंगे कि माल्यार्पण हम कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे महान विभूति हमारे मंच पर हैं जो बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं और वे अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अन्य विद्वान हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश सर जी। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूज्य गुरु महाराज को माल्यार्पण। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा को माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे शिक्षा राज्य मंत्री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अब मैं समिति के अंकेक्षक श्री बलदेव यादव जी हमारे बीच विराजमान हैं, वे भी माल्यार्पण करेंगे पूज्य बाबा को। और यहाँ के स्वागत समिति के बहुत सारे सदस्यों का नाम हमारे समक्ष है जो यहाँ मौजूद हैं। मैं नाम बारी बारी से ले रहा हूँ, यदि वे हैं तो आवें, और जो छूट जाएंगे उसे कल फिर शुभ अवसर मिलेगा। कल मैं रहूंगा पूरे दिन। सुरेश केवट जी, चंद्रानंद केवट जी, हरिलाल केवट, रामचंद्र केवट, घनश्याम जी, सतीश प्रसाद केवट उपस्थित हैं। सतीश प्रसाद जी बगल में हैं। हुलास केवट जी एक एक माला लें, पूज्य बाबा को माल्यार्पण करें। सतीश केवट जी पूज्य नागेश्वर बाबा को माल्यार्पण करेंगे। हुलास केवट जी, हेमंत केवट जी, दयाल केवट जी, दयाल दास, भोलानाथ केवट, चंदन मंडल, संतोष मंडल, राजकुमार केवट, मंचासीन बाबा को, अन्य बाबा को भी माल्यार्पण करते जाएं बारी बारी से क्रमशः। संतोष मंडल जी, राजकुमार केवट, अनूपलाल केवट, बंगाली केवट, मोहन केवट, फुल कुमार जी और हजारी लाल केवट। हजारी लाल केवट पूज्य नागेश्वर बाबा को माल्यार्पण करें। मुकेश जी आप मनोजानंद बाबा को माल्यार्पण करें। रुके वासुदेव बाबू जो जिला समिति के सदस्य हैं वे छत्रधारी बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए बारी बारी से। विश्वनाथ जी आप आए माल्यार्पण करें पूज्य बाबा को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजू केवट, रुपेश दास जी, कुंदन केवट, राजकुमार मंडल, मुकेश कुमार, विश्वनाथ मंडल जी, मदन मंडल, बलदेव यादव जी हो गया, सुबोध गुप्ता जी का भी, विपिन दास जी पूज्य बाबा को माल्यार्पण करें। मदन जी पूज्य नागेश्वर बाबा को माल्यार्पण करें। चंद्रिका देवी उपस्थित हैं क्या?
श्री सद्गुरु महाराज की जय। माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी भावना को चंद शब्दों में अभिव्यक्त करने की कृपा करेंगे। पूज्य सर, चूंकि माल्या प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य परमानंद बाबा, पूज्य नागेश्वर बाबा, छत्रधारी बाबा, मनोज बाबा, अभिमन्यु बाबा, तेज नारायण बाबा को माल्यार्पण करें और मंच को शीघ्र ही खाली कर दें। हाँ कर दी सुबह, फिर हम करेंगे कल पूरा दिन। नहीं सर 2 मिनट बोल। माल्यार्पण कर विद्वान वक्ता पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री बिहार सरकार के उद्बोधन को भी सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो जोगिया टोला में जो संतमत सत्संग का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके लिए यहाँ से जो लोग आयोजक हैं, प्रोफेसर साहब से तो बाद में बात हुई, लेकिन यहाँ से सुरेश केवट, हुलास, हेमंत, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे हमको कि नहीं आज आना है आपको। सबसे पहले संत शिरोमणि के चरणों में हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहते हैं। लगातार जहाँ कहीं भी कार्यक्रम हुआ है, हमने पूरी श्रद्धा और आस्था से कार्यक्रम में भाग लिया है। हालांकि इधर कुछ लोग को हम भूल गए हैं, लेकिन अगर हम उस समय आते तो जो आगे भी बैठे हुए थे, हम आधे से ज्यादा लोगों का नाम बता सकते थे। आज के 2 दिवसीय कार्यक्रम में जो पहला दिन है, उसमें मुख्य जो हम लोगों के आदरणीय स्वामी परमानंद बाबा का भी हम लोगों ने लगातार इनका आशीर्वचन सुना है, और काफी आप सबों से भी मेरा आग्रह है जो हम अपने उद्बोधन में 2 मिनट में रखेंगे। आदरणीय स्वामी परमानंद बाबा, परम आदरणीय स्वामी छत्रधारी बाबा, स्वामी मनोजानंद बाबा, स्वामी नागेश्वर बाबा, स्वामी तेज प्रकाश बाबा, स्वामी चंद्रानंद बाबा और इनके काफी सहयोगी अभिमन्यु बाबा और स्थानीय जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के विद्वान प्रोफेसर, जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर था वहीं डॉक्टर SN मंडल पॉलिटिकल साइंस के हेड थे, डॉक्टर सत्यनारायण मंडल जी जो इसी प्रखंड के रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम को पूरे जिले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय इन्होंने बनाया है। पहले तो डनखोरा के कमल जी थे, कमल मंडल जी, और इस कार्यक्रम के लिए हम नाम लिए थे उन लोगों के सामने। यहाँ से जो लोग गए थे, सुरेश जी, हेमंत जी, हुलास जी, यहाँ जब हम आए तो भोलानाथ केवट जी बैठे थे, सतीश केवट, शिव नारायण उधर बाहर में है, वो भी बाबा का भक्त है, अनुकूल ठाकुर बाबा का भक्त है, शिवनारायण केवट, भाई बलदेव जी, डॉक्टर सुबोध गुप्ता जी, मीडिया के साथी हमारे साथ आए हैं, संजय कुमार सिंह जी। जितनी बातें बाबा परमानंद बाबा ने हम लोग सुने, उनको हमको लगता है तमाम लोगों को बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है। हम एक बात केवल कहना चाहते हैं, सत्संग का महत्व क्या है। बहुत लोग तो कहते हैं सत्संग में जाते हैं, हम भी प्रोफेसर रहे, कॉमर्स का रिटायर हो गए, वहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हम करते थे कॉमर्स के, लेकिन विषय का ज्ञान डॉक्टर SN मंडल। सत्संग के बारे में सामान्य बात है कि सत्य की संगति, क्या बाबा, सत्संग जो है वो सत्य की संगति है। सतगुरु महाराज की जय।
हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग 2 दिन में जो यहाँ प्रवचन होगा, जो भक्तिमय माहौल है, एक बात तो संकल्प लेके जाइए कि मन में जितना नकारात्मक विचार है सबको छोड़ देना है और सकारात्मक बीच जो विचार है वो लेके जाना है। देखिएगा आपको कल से परिवर्तन दिखेगा। और सत्य के बारे में जो हमने कहा कि सत्य की संगति, सत्य सुनना है, सत्य के बारे में बात करना है और सत्य को आत्मसात करना है। इतना सत्य लेके जाइए। हमको लगता है कि बहुत अब मन में दूसरे के प्रति कमल जी, मन में दूसरे के प्रति आप देखिएगा कभी कभी हम लोग का तो अभी आदरणीय बाबा परमानंद बाबा बोल रहे थे कि सांसारिक जीवन में थोड़ा बहुत झूठ जो चलता रहता है, ये मोबाइल तो और थोड़ा झूठा बना दिया है लोगों को। हम कटिहारे में थे तो बोल दिए कि हम गरभेली आ गए, तो लेकिन हम सत्संग में आ रहे थे तो बोले नहीं ना, हम गरभेली के रास्ते में, अभी गरभेली पहुंचे नहीं। संजोग से गरभेली के पहले प्रोफेसर साहब से भेंट हो गया। अरे भैया हम गाड़ी बैक करके पंप पर अपने गाड़ी में तेल ले रहे थे। अरे हम कह आप यहाँ भाई, हम लोग आप तो आधा सन्यासी हैं, बाबा हैं, तो चलिए। तो बोला नहीं नहीं, आपके बारे में हमको जानकारी है कि आप आने वाले हैं, तो हम कहना है हम आपके बगैर अब नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ साथ में आए। देखिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हाल के कुछ वर्षों में घृणा नफरत का माहौल बहुत हो गया है। किसी के प्रति कोई घृणा नफरत नहीं होना चाहिए। सब जीव हम लोग, यही सब संतमत प्रवचन है जो अभी भी कम से कम लोग सच्चाई के रास्ते पर है। इस बात को तो आप नोट कर लीजिए, इसका जितना लाभ। हम लोग तो राजनीतिक आदमी जाके कुछ बोलेंगे तो बोले जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों। जय जगत
शब्द सोरात अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही ले जयसी जुगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छे भाव खंडन आरती निरमल करी में हे अमृत रस पे आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर शन मुख दे जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। को गगन पर चढ़ाना गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना दया कणक सत धुन की
क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 भव दुख संहार जन्म मरण दुख अगणित भोगे बिनु प्रभु पद आधार गुरु कीजे भव निधि पार स्वामी हो दयालु जी गुरु कीजे भव निधि पार स्वामी हो दयालु जी तन मन परिजन मन की ममता बस खोयो तनु सार तन मन परिजन मन की ममता बस खोयो तनु सार मन अति कठिन कयान प्रभु हो कजयन विषय विकार गुरु कीजे भव विधि पार स्वामी हो दयालु जी गुरु कीजे भव विधि पार स्वामी हो दयालु जी गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे गुरुयुगति से आगु गगन में गुरुयुगति से आगु गगन में सब झलके तारा रे ज्योति महान के तारा रे वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महान के तारा रे सोने गुरु मोरे योग योगान चाहो खाने में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी पाए
दूरी पल पल मन माया रमे कभो विलगन होता भक्ति भेद मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार यह तन बिस की बेलड़ी यह तन बिस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीस दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए जो हो बेसूली सजा कांटे ही टल जाए धन धन सतगुरु सुख दे महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछो न बसाए श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सतगुरु मही ब्रह्म जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन। वर्तमान आचार्य श्री हरिनंदन जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। मंचासीन बाबा के पावन युगल चरणों में सत सत नमन। संवेद सम आदरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताएं तथा भक्तिमती बहनों को मेरा सत सत नमन। यह सत्संग 2 दिवसीय सत्संग का भव्य आयोजन जो योगिया टोला में रखा गया है और आज प्रथम दिवस का अंतिम पाली में हम लोग बैठे हुए हैं। यह केवल जोगिया टोला की ही बात नहीं है। यह जोगिया टोला केवल नाम का है, परंतु हमने सब जगह जा जाकर माता और बहन को जगा जगा कर चंदा स्वरूप हम लोग चंदा वसूल कर और एक भी गांव नहीं हम लोग छोड़े हैं कि चंदा का। इसलिए केवल यह जोगिया टोला में नहीं सभी ग्रामवासियों और माता बहनों का सहयोग से यह सत्संग संपन्न हो रहा है। मैं अपने ग्रामवासियों जोगिया टोला के
युवा महान साथी को धन्यवाद अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है वह धन्यवाद देने का पात्र है। कहते हैं कि राम भगति सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यह राम भक्ति सुरसरी धारा है। जैसे हम लोग गंगा स्नान में जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड पाते हैं कि बोर्ड से आगे कोई नहीं जाए, क्योंकि वहाँ डूब जाने की संभावना है। परंतु यह सत्संग बानी रूपी गंगा में गोता लगाने से यहाँ तर जाने की संभावना है। इसलिए आज यत्र तत्र से जो माता बहन आकर यह भक्ति का लाभ उठा रहे हैं, कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। आज हम लोग कतराते हैं कि यह सत्संग से क्या लाभ होगा, सत्संग के में क्या फायदा होगा। लेकिन आज साक्षात प्रूफ हो रहा है कि कौवा की तरह जिसके मुख से वाणी निकल रही थी, आज वह है कोयल और हंस बन गया। यह सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हम सभी को ईश्वर का नाम अनेक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल और ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबार ही जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निजिता जन बाहर न खोजना तन में खोज साजन, तन में खोज साजन। बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि हरि, अपने में खोजना।
सदगुरु महाराज की जय। भव दुख हरण धरो सी